In Young's double slit experiment, 12 fringes are observed to be formed in a certain segment of a screen. When light of wavelength 600 nanometer is used, if the wavelength of the light is changed to 400 nanometer, number of fringes obtained in the same segment of the screen is given by. बच्चों सेम सेगमेंट कह रहा है, तो जितना फ्रिंज विड्थ पहले था उतना ही फ्रिंज विड्थ अब भी होगा, है ना। तो अपन देख लेते हैं कि उतने फ्रिंज विड्थ में कितना, लेट से n1 टाइम्स ऑफ बीटा, इतना ब्राइट फ्रिंज बना है, ठीक है। उतना ही n2 टाइम्स ऑफ बीटा। बीटा बच्चों दोनों वेवलेंथ के लिए, और इनफैक्ट इसको मैं बीटा 1 कहता हूं, इसको बीटा 2 कह देता हूं। दोनों बीटा जो होगा वो ऑफ कोर्स सेम ही होगा। देखिए बच्चों क्या कह रहा है ना, इनफैक्ट हम क्यों ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ये लेट से y इक्वल्स टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये लेट से y इक्वल्स टू n बीटा है। तो ये किसी सर्टेन वेवलेंथ के लिए जितना सेगमेंट ये किसी सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट किसी सर्टेन वेवलेंथ के लिए है, इतने ही सेगमेंट में सेगमेंट को सेम रखा गया है। कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रिज्म कितना ऑब्टेन होगा सेम सेगमेंट में, इतने ही सेगमेंट में। पहले वाले में जब वेवलेंथ लैम्डा 1 लेट से 600 नैनोमीटर रखा गया, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ फ्रिंज कितना था, 12 फ्रिंज था। अब कह रहा है कि जब आप 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ यूज करोगे तो सेम सेगमेंट में कितना फ्रिंज होगा। तो आप कहोगे कि भाई जो बीटा 1 होगा, n1 बीटा 1 शुड बी इक्वल्स टू n2 बीटा 2। फ्रिंज विड्थ तो दोनों का अभी भी सेम है ना। तो इसलिए n1 कितना है 12, बीटा 1 कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे d लैम्डा 1 बाई डी विच इज इक्वल्स टू n2 बीटा 2 क्या हो जाएगा, d लैम्डा 2 बाई डी। ठीक है, अब देखिए डी डी कैंसिल और डी डी कैंसिल और ठीक हो जाएगा। 12 इंटू लैम्डा 1 कितना है 600 इज इक्वल्स टू n2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 दैट इज 400। दो जीरो ने दो जीरो कैंसिल किया, 4 1 जा 4 3 जा, n2 की वैल्यू 6 3 जा 18 हो गया। तो 18 हमारा बिल्कुल नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, और वही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट